आप सभी का जुमानी एकेडमी में। हम सॉल्व कर रहे थे मार्वल के क्वेश्चन पेपर्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं क्वेश्चन पेपर हमारा 1 हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पेपर 2 से, जो कि है आपका जून जुलाई 2024 का। और हम सबसे पहले सेक्शन ए से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जैसे आप जानते ही हो कि आपका जो सेक्शन ए है वो 1 मार्क क्वेश्चन क्या होता है, बराबर। जैसे कि आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, आंसर द फॉलोइंग एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन, क्वेश्चन 1 to 24। आपके 24 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के मार्क्स 1 मार्क के होंगे, जिसमें से 1 to 6 आपके होंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब आपको एमसीक्यू दिए गए हैं, उसमें से आपको राइट आंसर चूज करना होगा। अब हम बिना किसी रुकावट के 1 by 1 स्टार्ट करते। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0, there are dash solutions। अब यहाँ देखिए, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। जैसे कि हम जानते हैं वहाँ पे क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a2 अपॉन b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। इसमें रख के देखना होता है, अगर ये इक्वल है तो क्या, नहीं इक्वल है तो क्या। अब यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे a की 1 की वैल्यू क्या होगी, a1 की वैल्यू होगी 1, a2 की होगी 2। तो हम लिखते जाते हैं, a1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगी 1 और a2 हमारा है 2 इज इक्वल टू व्हाट, b1 है हमारा 2, b2 है हमारा 4। अच्छा, बट हमारा c की वैल्यू क्या है 4, c2 की वैल्यू क्या है 12। ठीक है, अब ये चलिए यहाँ तक दिया हुआ है, -4 एंड -12, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट। अच्छा, 2 1s 2 4s, बट 4 1s 4 3s। अब मुझे एक बात बताइए, 1/2 इज इक्वल टू 1/2, इज दिस इक्वल टू 1/3? ऑब्वियसली नो। मतलब हमारी कंडीशन कौन सी सेट होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब जब भी ऐसे दिया गया होगा कि भाई a1/a2 b1/b2 के इक्वल है बट c1 और c2 के इक्वल नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या आती है हमारी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो ये लाइंस कैसी होगी, तो हमारी पैरेलल होगी। क्या आएगी, पैरेलल लाइंस। बट यहाँ पे पूछा है कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो बेटा इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है। जब भी आपको इस तरह की कंडीशन दी होगी, दैट मीन्स a1/a2 दिया है, b1/b2 आया और c1/c2 नहीं है, इक्वल नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ देखा ना 1/3 आया, तो ये वैल्यू इन दोनों वैल्यू की इक्वल नहीं है, तो ऐसे केस में आपका आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, दैट मीन्स डी। अब कई बच्चे यहाँ पे 0 सॉल्यूशन लिख के आएंगे, तो ना बेटा, नो सॉल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। एक्यूरेट आंसर आपका आएगा नो सॉल्यूशन। The discriminant of the quadratic equation 5x square minus 6x plus 1 is equal to 0 is, हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला क्या है, d is equal to what, b square minus 4ac। Now what is the value of b, that is what, -6। What is the value of a, that is 5, and what is the value of c, that is 1। ओके, तो हम अगर इसको पुट करते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, -6 का स्क्वायर -4 इंटू 8, दैट मीन्स 5 इंटू 1, ऐसा आएगा। अब जैसे कि आप जानते हो यहाँ पे आपको पावर दिया गया है 2, दैट मीन्स इवन नंबर पे पावर है। जब भी आपका पावर इवन नंबर होता है तो ये माइनस साइन क्या हो जाती है, हट जाती है। और 6 का पावर और 6 का स्क्वायर है तो क्या आएगा, 6 6 36, 5 4 20, 36 में से 20 जाएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 16, दैट मीन्स ये, ठीक है, प्लस में आएगा 16। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a इज इक्वल टू 18, b इज इक्वल टू 4, देन फाइंड a10। अब आपको ऐसा बोला गया a10 फाइंड करो, ठीक है। आपको किस चीज़ की वैल्यूज दी हुई है, a दिया हुआ है, क्या करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, a की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 18। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, देखिए a10 पूछा, मतलब आपको n दिया गया है कितना, 10 -1, डी की वैल्यू दी हुई है 4, 18 प्लस 9 4 36, बराबर।
और आप इन दोनों को प्लस करते हो तो आपका आंसर आता है 54। बट यहाँ देखिए 54 दिया हुआ नहीं है, बराबर है, तो इसमें तो कोई भी आंसर दिया हुआ नहीं है, पर पेपर में ऐसा कुछ नहीं होना। माइट बी पॉसिबल यहाँ पे 54 और प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्लियर है, बट आंसर इज 54, वो फाइनल है, यहाँ पे मिस्टेक दी हुई है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब भी आपको बोला हो ना, इसको बिना कैलकुलेशन के आप ढूंढ सकते हो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 4 5 फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर आपको बोला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस तो वैल्यू आपकी आएगी y। अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं उल्टा के पूछूं, मतलब फ्रॉम y एक्सिस कर दूं, मैं क्या कर दूं, y एक्सिस कर दूं, तो हम वैल्यू रखते हैं x की, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो आपसे पूछा क्या गया x एक्सिस के, आपसे क्या पूछा गया, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ठीक है, तो वैल्यू आएगी आपकी y की, मतलब 5 आएगा। अगर यही क्वेश्चन में अगर y दिया होता तो आपकी वैल्यू आती 4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ sin थीटा एंड cos थीटा बोथ आर इक्वल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। अच्छा, ऐसा कब होता है कि दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होगी, ठीक है, दोनों की वैल्यू कब सेम होती है, तो आप जैसे कि टेबल पे जानते हो क्या होता है, 30 की वैल्यू आती है आपकी कितनी, 0 हाफ देन 1/√2। वापस कॉस्ट में भी सेम, ऐसा कब होता है, जब आपकी थीटा की वैल्यू होती है 45, बिकॉज साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45 होता है, मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। कब ऐसा होगा, जब दोनों 45 पे होंगे तब। आपका आंसर कितना है, 45, दैट इज बी। चलिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई आपको दिया है, सिग्मा एफ आई दिया है, एक्स बार मांगा है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली फॉर्मूला में रख देना है एफ आई एक्स आई अपॉन व्हाट, सिग्मा एफ आई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ आई एक्स आई, दैट इज व्हाट 144। नाउ सिग्मा एफ आई इज व्हाट 50, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अच्छा डायरेक्टली हम डिवाइड कर सकते हैं 144 को 50 से, ठीक है, 50 टू ज़ा 100 देन 44 आएगा 0.0, 58 ज़ा 400 अगेन ना आएगा 40 है ना, इन 0 8 ज़ा 400, ठीक है। आपका कब ऐसा आंसर कंप्लीट, मतलब कितना आता है, मीन 2.88, देखिए दिया गया ऑप्शन में, दैट इज व्हाट टी आपका आंसर आएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक सो एज टू मेक द ईच ऑफ द स्टेटमेंट ट्रू, बराबर। आपको कैसे क्वेश्चन दिया गया, पहले तो आपको क्या दिया गया वो देखिए, तो वही द HCF ऑफ 12 15 21 इज इक्वल टू व्हाट, बराबर है। पहले तो मैं क्या करूंगी, इसके फैक्टर निकालूंगी, और HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर, 12 है 15 है 21, अगर मैं इसके दो फैक्टर निकालूं, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 3 7 ज़ा, अच्छा और कुछ कॉमन है, सब में क्या चीज़ कॉमन देखोगे आप, 3 3 3 कॉमन है, मतलब HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर, ठीक है, जितने भी नंबर्स दिए उसके फैक्टराइज कर दो, बराबर है। आप फैक्टराइजेशन चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है, आप इस तरह से भी फैक्टराइज कर सकते हो, या तो डायरेक्टली आप ना छोटी अमाउंट है तो डायरेक्ट फैक्टर भी कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला कि 12 का फैक्टर क्या होगा, 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा 3 7 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पे सब में कॉमन आपको क्या देखने को मिल रहा है, 3 कॉमन फैक्टर, अगर कॉमन फैक्टर है तो यही हमारा क्या होता है, HCF, तो HCF आपका आंसर कितना आएगा, 3, क्लियर है। The sum of the zeros of the quadratic polynomial x square, क्या दिया, x square minus 6x plus 1 is what, सम बोला, जैसे कि हम जानते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सम, सम की हमारी फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस बी, बी की वैल्यू क्या होगी, -6, -1 हमारा फॉर्मूला का, और ये है हमारा क्वेश्चन में, तो आपके जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें वैल्यू है बी की -6, ये बी माइनस जो है वो हमने फॉर्मूला का अप्लाई किया है, वो एक ही जगह पे कुछ नहीं है, तो हमारा क्या रख देंगे यहाँ पे 1 होगा, ऐसा मान के चलेंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 आएगा। देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए दो आंसर दिए, माइनस भी दिया है प्लस भी दिया है, बट देखिए क्वेश्चन में अगर यहाँ पे माइनस दिया है और फॉर्मूला का अलग से माइनस है, तो माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर 6 आएगा, ना कि -6। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। P of A इज इक्वल टू 0.62, देन फाइंड P of नॉट A, मतलब क्या,
पी ए होगा, उसकी वैल्यू दी हुई 0.62, पी ऑफ ए नहीं होगा, बराबर, पी ऑफ ए डैश ऐसा भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ, कॉम्प्लीमेंट है वो ए में नहीं होगा वैसा। जैसे कि हम जानते हैं कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब जैसे कि आपको इसकी वैल्यू दी है 0.62, ठीक है, तो पी ऑफ नॉट इक्वल टू ए क्या होगा, ये वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे ढूंढना है तो 1 में से 0.62 अगर मैं माइनस कर दूँ, अब इसको कैसे माइनस करोगे, देखो 1.00। अब हमें जो है ना, जो ये नंबर्स होते हैं, समझिए, जब भी ये जो पॉइंट वाले नंबर थे वो पॉइंट में से ही माइनस होते हैं, ना कि नंबर में से। जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 0 ले लिया और यहाँ पे ले लिया मैंने 10, यहाँ से एक बोरो करके यहाँ पे, तो क्या आएगा, 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 6 गया तो 3, देन 0। क्लियर है, 1 यहाँ पे ले लिया। ओके, तो आपका आंसर कितना आता है, 0.38। क्लियर है। तो पॉइंट देख के भी कई बच्चे घबरा जाते हैं, मामूली सी चीज़ें बचपन से सिखाई जाती है आपको माइनस प्लस करना, फिर भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, जैसे डिजिट हमेशा ये याद रखना, पॉइंट वाली जो संख्या होती है वो पॉइंट में से ही माइनस होगी, तो आप क्या करना है, 0.1.00, 2 बार 0 ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करते थे, बोरो करते हैं, बराबर, यहाँ पे तो 0 है, 0 में से थोड़ी 2 माइनस होगा, तो मैंने क्या किया, ये 1 यहाँ से हटा के यहाँ पे बोरो किया तो 10 हो गए, 10 का भी एक यहाँ पे दे दिया, तो ये कितना हो गया, 9। तो 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 6 गया तो 3, तो आपका आंसर आता है 0.38। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉर द एडजॉइनिंग फिगर साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। और साइन थीटा की हमारी फॉर्मूला ये है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे थीटा अगर यहाँ पे समझिए, थीटा यहाँ है तो उसकी अपोजिट साइड होगी ये, हमें पता है हाइपो क्या होगा, ए सी, तो हमारी फॉर्मूला क्या बनेगी, ए बी अपॉन ए सी। क्यों, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, उसकी फॉर्मूला ये है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड क्या होगी, ए बी अपॉन व्हाट, ए सी। क्लियर है, तो आपका आंसर आएगा ए बी अपॉन ए सी। चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए दूसरे पेपर में रिपीट हुआ, ठीक है, तो फर्स्ट पेपर में था वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। हमें पता है कितने पैर और कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं इसमें, 2 ही टेंजेंट्स हो सकते हैं जो पैरेलल होंगे, तो आपका आंसर आएगा 2। चलिए, सेट इज इक्वल टू 20, एक्स बार इज इक्वल टू 50, देन एम इज इक्वल टू व्हाट। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर इन तीनों चीज़ें दी हुई है तो हमारे पास फॉर्मूला है z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, ठीक है। दैट मीन्स मीडियन का 3 टाइम्स में से अगर x बार का डबल टाइम माइनस कर दो तो मुझे z मिलता है। अब देखिए z की वैल्यू मुझे दी गई है कितनी, 20। अच्छा जी, मुझे m ढूंढना है और x बार हमें दिया हुआ है 50, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, 52 से 100। अच्छा जी, 100 माइनस ये यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 20 प्लस 100 3, इसका हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 3m। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 3m इज इक्वल टू 120। अब ये मल्टीप्लाई वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या करेंगे, m इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 3, इवन ज़ा 3 4 ज़ा या 40 ज़ा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 40 आएगा आपका आंसर। आपका मीडियन की वैल्यू कितनी आएगी, 40 आएगी इसमें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो प्रोडक्ट इन द क्वोशिएंट ऑफ द नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज रेशनल ना, तो हमेशा क्या आता है इसका, इरेशनल नंबर अगर कहीं पे भी जुड़ जाता है ना तो उसका मेजोरिटी टाइम जो आपका आंसर होता है इरेशनल होता है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, आपका फॉल्स होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The graph of y p of x is adjoining figure. The number of the zeros of p of x is 1. हाँ ऑब्वियस है, देखो जितने पॉइंट एक्स एक्सिस पे टच करते हैं उतने हमारे जीरो होते हैं। यहाँ पे एक ही पॉइंट टच कर रहा है, दैट मीन्स जीरो कितने होंगे, 1। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। चलिए नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ द लाइन्स कोइंसाइड then there are infinite many solutions। अच्छा, ये कब होता है, देखिए
ये भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है। क्या बोला जाता है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। अगर ये तीनों की तीनों पेयर मतलब ये तीनों चीजें इक्वल होती है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, इसकी लाइन जो होती है वो कैसी आती है, कोइंसाइड्स आती है, बराबर है, कोइंसाइड आएगी। लाइंस कौन सी आएगी, कोइंसाइड आएगी। और हाँ, इसके सॉल्यूशंस कितने आएंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। देखिए इसी पॉइंट के ऊपर से दूसरा क्वेश्चन है, पहला एमसीक्यू भी इसी के बेस था। इज नॉट इक्वल टू था सी, तो क्या था हमारा आंसर, जैसे कि हम जानते हैं हमारा आंसर क्या था, तब हमारा आंसर था नो सॉल्यूशन। बट अगर ये तीनों ही सेम होते, इक्वल होते, तो आपका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो हाँ जी, ये तो बराबर ही दिया हुआ है। और लाइंस कैसी होएगी, कोइंसाइड्स, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब ये स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या है, ट्रू है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैन -1.5 be the probability of the event? No, this statement is false. Why? बराबर, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं। जैसे कि आप जानते हो कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, मैक्स टू मैक्स 1 हो सकती है, 0 भी हो सकती है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0, बट कभी भी नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी आती नहीं है। चलिए, राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको ये ट्रू फॉल्स नहीं पूछा है, आंसर इन वन वर्ड बोला है आपको। देखो दी गई प्रोग्रेशन ऐसा बोल रहे हैं कि क्या है, एपी के फॉर्म में है, आपको सिर्फ डी ढूंढना है। तो डी इज इक्वल टू व्हाट, A2 - A1। अच्छा दी, तो A2 की वैल्यू क्या है, -1, माइनस फॉर्मूला का, और माइनस A1 क्या है, वैल्यू का। क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस होके +5। अच्छा, माइनस प्लस माइनस, साइन बड़े वाले की, तो क्या आएगा 4। तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 4। ठीक है, डी की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 4। A3 - A2 करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज बोल ही दिया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो हम सिंपली ढूंढ के आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट Q, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, दिया क्या क्या है आपको। फ्रॉम अ पॉइंट Q, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 and the distance of Q from the center is 25 centimeter. Then find the diameter of the circle. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा टेक्निकल है, क्योंकि डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो समझ में कुछ नहीं है। आपको क्या पूछा है, फ्रॉम द पॉइंट Q। सब मान लेते हैं कि पॉइंट जो Q है वो कोई बाहर का पॉइंट है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, एक पॉइंट पे टच करता है सर्कल को, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट Q, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मतलब Q पॉइंट से लेकर टेंजेंट तक, जो पॉइंट सर्कल को टच कर रहा है, वहां तक की लेंथ आपको दी गई है 24। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, समझो सेंटर इधर है और आपका डिस्टेंस मतलब ऐसा कुछ होगा, ठीक है, जो सेंटर इधर है, और ये डिस्टेंस आपको दिया गया है 25 का। आपसे पूछा गया डायमीटर ढूंढिए। अच्छा, ये क्या होगा, हमारा रेडियस होगा। अच्छा, मैं इसका नाम दे देती हूँ P, Q एंड R, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या बनता है, 90 का एंगल। अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा उल्टा करके देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये क्या है, हाइपो है। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग कर सकती हूँ, दैट इज व्हाट, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी ये PR है, ठीक है, PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। मैं ये साइड ढूंढने की ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, PQ का स्क्वायर आपको दिया गया है, 25 का स्क्वायर लूंगी। अच्छा, PR हमें ढूंढना है, आपको ये दिया गया है, QR की वैल्यू दी हुई है 24 का स्क्वायर। जैसे कि हम जानते हैं 25 का स्क्वायर होता है 625। अच्छा जी, ये PR एज इट इज, इसका कितना होगा, तो होगा आपका 576। आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर मेरा सजेशन ये है एटलीस्ट आपको 25 नहीं सॉरी 30 तक के आपको स्क्वायर तो याद होने चाहिए, बहुत काम लगते हैं, ठीक है। ये प्लस है, ये वैल्यू अगर वहां जाती है तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 625 माइनस 576 इज इक्वल टू व्हाट, PR स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आपका आंसर कितना आएगा, अगर आप इन दोनों को वैल्यूज को माइनस करते हो की वैल्यू आएगी कुछ 49 इज इक्वल टू व्हाट, PR स्क्वायर। करके देख लीजिए बने, 625 माइनस व्हाट, 576। अब देखो मैं क्या करूंगी, यहाँ से बोरो करूंगी,
यहाँ पे हो जाएंगे 11 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 12 का क्या हो जाएगा 11 और यहाँ पे बोरो करके 15। 15 में से 6 गए तो 9, 11 में से 7 जाएंगे तो 4, 5 में से 5 गया तो 0, मतलब 49 आया। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, पी आर स्क्वायर आएगा। अच्छा अगर ये पी आर स्क्वायर है ये वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। 49 का रूट इज इक्वल टू व्हाट, पी आर। मुझे पता है ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, और रूट स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट्स व्हाई पी आर इज इक्वल टू व्हाट, 7। अच्छा मुझे आर की वैल्यू मिली, ये किसकी वैल्यू मिली, मुझे रेडियस मिला। पी आर हमारा क्या है, आर इज इक्वल टू पी आर है, क्यों, रेडियस है ना। अच्छा तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, डायमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू आर। हमें पता है आर की वैल्यू हमारी क्या है, 7, 7 टू सा क्या हो जाएगा 14। ये हमारा क्या आया, डायमीटर मिला हमें, ये हमें क्या मिला, डायमीटर। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 14 मिलेगा। क्लियर है, थोड़ा लेंदी था और कुछ नहीं है, समझ के करोगे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सारे एक्सपेरिमेंट को अगर आप टोटल करते हो ना तो उसका सम हमेशा प्रोबेबिलिटी के अंदर कितना आता है, दैट इज 1। बराबर है। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, सिक्के को उछाड़ते हो, हेड आने की पॉसिबिलिटी हाफ, टेल आने की पॉसिबिलिटी हाफ। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो देखो बेस सेम है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, +1 + 1 अपॉन व्हाट, 2, दैट इज व्हाट, 2/2, दैट इज 1। देखिए आपने, अब एक सिक्के को अगर मैंने क्या किया, उछाड़, ठीक है, सिक्के को उछाड़ने की अगर मुझे पॉसिबिलिटी ढूंढनी हो तो क्या होता है, हेड या तो टेल आएगा। हेड के क्या है मेरे पास इवेंट्स 1/2, टेल के भी 1/2। तो मुझे पता है अगर दोनों का टोटल करूंगी तो क्या आएगा, 1। बराबर। वैसे ही आप कोई भी एक्सपेरिमेंट ले सकते हो, डाइस का ले सकते हो, बराबर है, या कार्ड्स का ले सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल लोगे, पर सारे ही जो आपके एक्सपेरिमेंट है ना, मतलब जो भी इवेंट्स है, सारे इवेंट्स का अगर आप टोटलिंग करते हो तो आपका आंसर कितना आता है, एज ऑलवेज 1। चलिए, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास। अब क्लास मार्क क्या होता है वो समझिए। सी, क्लास मार्क और कुछ नहीं है, मिड वैल्यू। क्लास मार्क मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू। जैसे कि हम जानते हैं आपको क्लास इंटरवल दिया गया है, तो क्लास मार्क कैसे ढूंढोगे, मतलब मिड वैल्यू कैसे ढूंढोगे। 10 + 25 होल अपॉन 2 कितना आएगा, 35/2। अगर 35 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना आएगा, 5 सॉरी कितना आया, 70.5 या तो 17.5। ठीक है ना, तो आपका क्लास मार्क या क्लास इंटरवल कितना आएगा, 17.5 आएगा। चलिए अगेन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग फ्रॉम 21 to 24। अच्छा, ये एमसीक्यू अगेन रिपीट हुआ है। देखिए, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ द एंगल थीटा, सर्कल है, उसका एक एंगल है थीटा, वहां से इसका आर्क ढूंढना है। जैसे कि मैं जानती हूँ पूरे का कितना होता है, 2πr, बराबर ना। पूरे का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr। हमसे सिर्फ इतना मांगा गया है, और मुझे जैसे कि पता है 360 पूरा मतलब क्या होता है, 360 डिग्री घूमता है, तब 2πr है। जब थीटा है तब कितना होगा, तो मैं क्या करूँगी, थीटा इंटू 2πr होल अपॉन व्हाट, 360, 2 1 ज़ा 2 180, बराबर। तो कितनी वैल्यू आएगी, πr थीटा अपॉन व्हाट, 180। क्लियर है। लेंथ ऑफ द आर्क कितना आएगा आपका, इसका आंसर आएगा सी, पहले वाले का। ठीक है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2πr। अभी मैंने बोला सर्कमफेरेंस मतलब पूरी इसकी बाउंड्री लाइन जो है ना पूरे सर्कल की, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्लियर है, इस पूरी बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस की फॉर्मूला क्या है, 2πr, बचपन से करते आ रहे हो। चलिए, CSA ऑफ द स्फीयर विद द रेडियस 5 सेंटीमीटर। स्फीयर का रेडियस बोलना है, सॉरी CSA बोलना है, बराबर है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फॉर्मूला क्या है, CSA इसका बोला स्फीयर। स्फीयर मतलब क्या, गोड़ा, गोड़ा आप लोग आएंगे, गोड़ा मतलब क्या, बॉल है समझो, हो गया, बराबर है। और उसका क्या मांगा है आपसे, CSA मांगा है, दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया। हमें पता है इसकी कर्व सरफेस एरिया की फॉर्मूला क्या होती है, 4πr²। ठीक है, तो आपके पास रेडियस की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है कितनी, 5। अच्छा, तो मैं रखूँ इसको, और पाई एज इट इज ही रखना है, बिकॉज देखो आंसर सारे पाई में ही दिए हुए। आर कितना रखूंगी, 5 × 5, क्यों 5 × 5, आर का स्क्वायर है, 5 2 बार आएगा,
अच्छा जी, 5 5 सा 25 इंटू 4 तो कितना आएगा 100 पाई। ठीक है, 5 4 सा 20, 25 सा 100 पाई। तो देखिए भाई इसका कितना आंसर आएगा हमारा 100 पाई आएगा। अच्छा, फिर आपके साथ आपके पास क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विद द हाइट 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपसे अगेन सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा। सिलेंडर तो पता है ना, इस शेप का आता है एक टैंक जैसा। ठीक है, इसका क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम पूछा है, इसकी वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या आती है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अगेन इसकी भी वैल्यू पाई में रखनी है बिकॉज पाई को सॉल्व नहीं करना है। तो हमारे पास एच की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, एच है 8, आर है हमारा 5। तो मैं ढूंढूँ पाई एज इट इज, आर की वैल्यू हमारी क्या है 5 इंटू 5, देन एच इज इक्वल टू व्हाट 8। अच्छा, 5 5 जा 25, 25 इज है 200। कितना आएगा आपका आंसर 200 पाई। ठीक है, आप चाहिए तो इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके ढूंढो। तो इसका आपका आंसर क्या आता है ए। अच्छा जी, इसी के साथ हमारा सेक्शन ए होता है कंप्लीट। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे सारे 24 जो हमारे क्वेश्चन है सेक्शन ए के वो पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं। तो इस वीडियो को मैं फिलहाल के लिए करती हूँ एंड अब मिलते हैं अगले वीडियो में सेक्शन बी के साथ। तब तक के लिए